हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो आज फिर से हम परमेश्वर के एक नए वचन के साथ इकट्ठे हुए हैं। तो आज का जो वचन है मैं बिलीव करती हूँ सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। तो आज का जो वचन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन हीलिंग, चंगाई के ऊपर। तो चंगाई इसमें जैसे क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं जो तो रेगुलर जाते हैं चर्च में, अ, वो तो जानते हैं कि जो वहाँ पे मीन्स टेस्टिमनीज हो रही है हीलिंग की, दे आर ओरिजिनल, दे आर नॉट फेक। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इतने बड़े कामों को देखकर ना, जब हम वहाँ पे गए नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, दीज ऑल आर फेक टेस्टिमनीज। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमने ऐसे काम कहीं पे पहले देखे नहीं होते हैं। क्योंकि जा तो हम रहे होते हैं, कई जगहों पे हम जाते हैं कि हमें हीलिंग मिल जाए, हम ठीक हो जाएं, हम हेल्दी हो जाएं, जो हमारी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वो चीज़ हमें कहीं से मिली नहीं होती, तो जब हमें मिलती है चर्च में, हम देखते हैं, कहीं से सुनते हैं, तो वी डोंट बिलीव इट, कैसे हो सकता है। बट मैं बताना चाहूँगी कि जीसस जो है, ही इज़ अ रियली अ ग्रेट हीलर। ही इज़ द मास्टर हीलर यू कैन से, एंड ही इज़ अ ग्रेट फिजिशियन ऑल्सो। तो उसमें जो हीलिंग्स हो रही हैं चर्च में, दीज ऑल आर फैक्ट। मीन्स हमने इसको ये सोच के नहीं चलना है कि ये फेक है। क्योंकि मैं अगर आपको अपना बताऊं तो इवन पर्सनली हमारी लाइफ्स में भी हमने काफ़ी हीलिंग्स को रिसीव करा है। जैसे आपको पता ही है कि हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ तो होता ही है, कोई ना कोई बीमार होता है, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे बॉडीज़ में कुछ सिस्टम चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं हेल्थ वाइज। तो इवन हमने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हीलिंग्स की ली है, टेस्टिमनीज इवन अपने लिए भी। तो इसीलिए मैं आज कॉन्फिडेंटली इस वचन को शेयर कर सकती हूँ। तो आज का वचन जो है परमेश्वर का, इसमें मैं आपको बता देती हूँ बाइबल में। अ, ये है 1 पतरस 2 का 24। उसमें लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। तो वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आप कौन है? ये है जीसस क्राइस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीमारियां जो होती हैं, जो हमारी बॉडी में जो डिसीजेस होती हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मीन्स क्यों आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कई बार क्या होता है, जब हमारा स्पिरिट मीन्स हमारा सोल डिस्टर्ब होता है ना, तो दिस इज़ द मेन कॉज। कि अगर हमारी स्पिरिट, हमारी सोल डिस्टर्ब है, मीन्स किसी भी वजह से, किसी भी टॉपिक की वजह से, अगर हम स्ट्रेस में हैं, हमारे अंदर बिटरनेस है, कुछ भी मतलब बेसिकली अगर स्ट्रेस होएगा तो आप देखोगे आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है स्ट्रेस के साथ। वो स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई फैमिली टेंशन्स हो सकती है, कोई फाइनेंशियल टेंशन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है, और जिस वजह से जो बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी में बननी स्टार्ट हो जाती हैं। देन सेकेंडली बिटरनेस, हम किसी के लिए अपने मन में अगर कड़वाहट रखते हैं, जेलसी रखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये भी हमारी बीमारियों का एक कोज होता है। हमारे अंदर जो है, हम हेल्दी नहीं रह सकते अगर ये चीज़ें हमारे अंदर है। क्योंकि ये एक दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ सिन, ऑल सिन मीन्स कोई बिटरनेस होना अंदर, किसी के लिए जेलसी होना, तो ये एक तरह का पाप है। तो अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ें किसी को लेके हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डिसीजेस। देन थर्ड जो है वो है पाप। और वो पाप किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने आपको अपना प्रीवियस वीडियोस में भी बताए थे कि पाप कोई भी हो सकता है। वो अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरियां कर रहे हैं, हम लालच कर रहे हैं, या कोई भी गंदा काम कर रहे हैं जो खुदा ने हमारे लिए नहीं बनाया हुआ जिस चीज़ को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उससे, हमारी अंदर जो है बीमारियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं।
उसका ये आउटकम होता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो हमें दिखेगा ही दिखेगा कहीं पे। तो वो क्या होता है, हमें बॉडी में जो है वो डिसीजेज आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन परमेश्वर इस वचन में क्या कह रहे हैं कि उसने हमारे सारे पापों को अपने क्रूस पर उठा लिया। मीन्स जो पाप हमने उसके पास जाने से पहले करे थे, उसकी सब सज़ा को, उसकी सारी सज़ा को जो है परमेश्वर ने अपने ऊपर लेके हमें क्या दे दिया है, लाइफ दे दी है। और हमारी बीमारियों के लिए ही उसके ऊपर कोड़े पड़े ताकि हम चंगे हो जाए। मीन्स जो बीमारियां, जो हालात हमारे ऊपर है अभी एट प्रेजेंट, उसके लिए ही उसने ऑलरेडी मार खाई है। मीन्स अगर आपको पता है, बाइबल आपने पढ़ा हुए, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी बॉडी के ऊपर 39 स्ट्राइप्स पड़े थे। मीन्स 39 कोड़े पड़े थे, ताकि जो इन कोड़ों के ऊपर विश्वास करेगा, इन स्ट्राइप्स के ऊपर बिलीव करेगा कि हाँ परमेश्वर, आप मेरी बीमारियों के लिए आपने ऑलरेडी मार खाई है, आपने ऑलरेडी अपनी जान दी है, ताकि मुझे क्या मिले, लाइफ मिले। हमने बस मुंह से ये बोलना ही है, ये कन्फेशन ही करनी है कि हाँ, जो बीमारियां परमेश्वर मेरे लिए बनी थी, उसके लिए आपने ऑलरेडी अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स लेके आपने मार खा के मुझे क्या दी है, चंगाई दी है बदले में। तो उसी समय परमेश्वर का काम हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमें बस ये मुंह से बोलना है विश्वास के साथ। इस चीज़ पे हमने बिलीव भी करना है। जो इस पे बिलीव करके बोलेगा उसकी लाइफ में पक्का काम होएगा, 100% होएगा। क्योंकि हम बिलीव नहीं करते कि मोस्ट पीपल थिंक दैट हीलिंग इज़ नॉट रियल बिकॉज इट इज़ फ्री। जब हम पैसे दे के कोई काम करते हैं ना, तो हमें विश्वास होता है कि हाँ इससे हमारा काम हो जाना है। बट जब आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है ना, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो हमें क्योंकि चर्च में कोई भी ऐसे हीलिंग के लिए आपसे पैसे नहीं लेते हैं, तो जब भी आप आओ, आप वहाँ पे आके प्रेयर करवा सकते हो। वहाँ पे एक पेपर बनेगा, वो आपका नाम लिख के उस पर जो भी आपका बीमारी है, जो भी आपके अंदर रोग चल रहा है, डिसीज चल रहा है, उसका थोड़ा सा लिखा जाएगा। बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल इन द क्यू। तो वो एक एक से बात करके प्रेयर करना जो हमारे मैन ऑफ गॉड है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में 200-300 के ऊपर उन्होंने प्रेयर करना होता है। तो वहाँ पे अगर आपको डाउटफुल हो, आपको लगता है कि नहीं हो नहीं सकता, तो जैसे आज भी थर्सडे था तो हम चर्च गए थे, तो देयर वर सो मेनी टेस्टिमनीज जो हमने खुद से सुनी है, देखी हैं। इवन लाइव टेस्टिमनीज, इंस्टेंट टेस्टिमनीज जो वहाँ पे बनी थी, वो भी हमने देखी। तो जैसे एक लड़का था, उसको एक लेडी थी, सॉरी, उसको वो 25 ईयर्स से जो थी, वो 25 ईयर्स से वो बेड पे थी। बेड पे इन द सेंस मीन चलती थी लेकिन विथ सपोर्ट। तो उसका बैकबोन बिल्कुल ख़त्म, मतलब कि वर्क नहीं कर रहा था, वो उसमें गैप था कोई, तो उसकी वजह से। देन सेकेंडली उसको अर्थराइटिस का रोग हो गया था। तो वो 25 ईयर्स से शी हैज़ स्पेंड सो मच मनी, मीन्स वो काफ़ी लैक्स में उन्होंने स्पेंड करे थे अपनी हीलिंग के लिए। एंड शी वॉज फ्रॉम, मतलब वो अमृतसर से नहीं थी, कहीं बाहर से ही थी। तो जब उसको भी ऐसे ही किसी ने गॉस्पल दिया, किसी ने बताया, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको जब पता चला कि ऐसे हीलिंग हो जाती है, तो व्हाट शी डिड, उसने घर पर एलईडी के ऊपर ही हमारी जो मीटिंग्स होती है संडे एंड थर्सडे, उसको सुनना स्टार्ट करा। तो जब उसने सुनना स्टार्ट करा, तो विद इन 2 मंथ्स, कहती 2 मंथ्स के अंदर मैं टोटली हील हो गई थी। जबकि वो बहुत ही स्वेयर था, उसका जो बॉडी के हालात थे, शी वॉज अबाउट टू डाई। अगर उसके पास वो गॉस्पल ना जाता, तो उसने देखो, मीन्स जैसे परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा के लिए, मेरी स्पिरिट के लिए दूरी मायने नहीं रखती है। इवन आप लोग भी, अगर कोई बीमार है, आप घर पर ही ऑनलाइन जो प्रेयर्स होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं थर्सडे और संडे की सुखपालना मिनिस्ट्री, आप इसको ऑनलाइन वॉच कर सकते हो। और आप खुद देखोगे कि जब आप उससे घर पर ही वॉच करना स्टार्ट करोगे, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे।
बस आपने ये नहीं कि टेस्ट करने के लिए नहीं उसको देखना है, क्योंकि हम गॉड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक्चुअल में वर्क करता है। आपने फेथ के साथ उन वीडियोस को, उस मीटिंग्स को रिसीव करना है कि आज हम जब इसको रिसीव करेंगे, आज जब हम ये देखेंगे, आज का वचन, आज की प्रेयर जब हम लेंगे तो हमारी लाइफ्स में काम होएगा। आपने ये बोलना है कि प्रभु जैसे आपने इन लोगों की, क्योंकि उस मीटिंग में कुछ टेस्टिमनीज भी दिखाई जाती हैं, तो आपने बोलना है कि जैसे इनकी टेस्टिमनी बनी है मेरी भी टेस्टिमनी बन चुकी है। आपने उसको अपने लिए रिसीव करना है ऑनलाइन बैठ के। मीन्स अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने चर्च नहीं जाना है, तो आप घर पर ही एलईडी पे देख के आप हीलिंग ले सकते हो। मीन्स अगर आपको कोई भी, ये मत सोचना कि मेरे को जो डिसीज़ है वो बहुत बड़ी है, कोई हार्ट टोटली ब्लॉक हो रखा है, या किडनीज काम नहीं कर रही हैं, या कोई भी थायराइड है कि जो क्योरेबल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन ही इज़ द, मैंने आपको जैसे बताया, ही इज़ द ग्रेट हीलर। मीन्स वो बेस्ट फिजिशियन है जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। तो आपने बस अपने घर पर ही उसको वॉच करना है, तो आप खुद देखोगे आपकी बॉडी जो है वो वापस से हेल्दी हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। मीन्स कोई भी किडनी इन्फेक्शन है, कोई क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ है, कोई हार्ट ब्लॉक हो रखा है, ब्रेन में कोई ट्रबल है, कुछ भी, कोई भी डिसीज़, कोई 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 भी बीमारी परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है। तो वो स्पिरिट आपको दूर से ही टच करेगी और आपको हील करेगी। तो आपने, मीन्स एक्चुअली मेरे, अगर मैं फेसबुक में देखूँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी रिच है, तो ये मत सोचना कि ये वचन उनके लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी रिच या पुअर नहीं है, कोई भी अमीर या गरीब नहीं है। तो हमने क्या, जैसे बाइबल में एक करेक्टर है नामान का, ही वॉज वॉर कैप्टन, वो सेनापति था, काफ़ी रिच था। मीन्स ऑब्वियसली राजा के बाद दूसरी अथॉरिटी उसके पास होती थी, तो ही वॉज सो रिच। तो उसको क्या हो गया था, उसको लेपर्सी का रोग हो गया था, उसको कोढ़ हो गया था। तो जब वो अपने, मतलब उस टाइम पे ना, जैसे ये कुछ लोगों को स्लेव बना के अपने पास ले आते थे, तो ऐसी एक लड़की उनके पास स्लेव बन के आई हुई थी, छोटी सी लड़की थी। तो जब उसने, वो उनकी दासी जैसा काम करती थी, तो जब उसने देखा कि उसके जो स्वामी है, उसका जो मतलब ये बॉस है, सेनापति है, इसको ये हुआ है, मतलब ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो उसने उस समय मतलब एक करेज के साथ उसको ये मैसेज दिया कि एक फलाना फलाना था पर एक मैन ऑफ गॉड है जिनका नाम है अलीशा, तो अगर तू उसके पास जाता और वो तेरे ऊपर प्रेयर करता तो तूने हील हो जाना था। तो वो उसको सुन के, वो ऐसे नहीं करता कि नहीं मैं तो बहुत रिच प्रोफाइल को बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्यों कहीं पे जाऊँ। उसने क्या करा, उसने उसी टाइम उस वचन को रिसीव कर लिया कि हाँ परमेश्वर ने ये मुझसे बात करी है। तो वो उस जगह पे जाता है, तो वहाँ पे मैन ऑफ गॉड जो होते हैं वो उसके पास नहीं आते, प्रेयर करने के लिए बाहर नहीं आते। तो तो वो दूर से उसको एक मैसेज डिलीवर कर देते हैं कि तू इस रिवर में जा और 7 डुबकी लगा तो तू ठीक हो जाएगा। तो वो उसको थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको होता है कि मैं इतना रिच प्रोफाइल से आया हूँ, तो ये एक नॉर्मल सा बंदा है, जबकि वो मैन ऑफ गॉड था, वो खुदा का दास था, उसकी एक रिस्पेक्ट अलग ही होनी चाहिए, पर उसको उसकी वैल्यू नहीं थी कि वो किसके पास आया है। तो उसने जब उसको ये इंस्ट्रक्शन दी कि तू जॉर्डन रिवर में जो है जाके 7 डुबकी ले, उसके बाद तू ठीक हो जाएगा, तो वो गुस्से में आके वापस जाना जाना चाहता है। लेकिन उसी का ही एक जो साथ में आर्मी मैन आया होता है, जो भी उसके साथ चल रहे होंगे लोग, उसमें से एक जना कहता है कि अगर तुझे इसने कुछ कोई टफ काम बोला होता तो तू ना करता, तो ये तो एक छोटा सा काम है। तो वो फिर उसको मान जाता है। मीन्स उस समय क्या हुआ, एक सैटन ने अपना फिर से ट्रिक दिखाया कि ये चंगाई ना ले, प्रभु का काम इसके जीवन में ना दिखे। लेकिन फिर भी उसने क्या करा, जो उसके साथ में उसके जो भी लोग थे, उसमें से एक के कहने पर वो मान गया। उसने जॉर्डन रिवर में जाके 7 डुबकी लगाई, और जो 7 डुबकी के बाद उसने अपना बॉडी को चेक करा, ही वॉज टोटली हील्ड।
तो परमेश्वर के वचन ने काम किया। जब हम अपने मैन ऑफ गॉड की आज्ञा को मानते हैं, जो उसके मुंह से वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो हमारी लाइफ में काम होएगा ही होएगा। तो वो मीन्स अब गॉड ने ये नहीं देखा कि वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, वो क्या प्रोफाइल से आ रहा है, उसका सोशल स्टैंडर्ड क्या है, नहीं। उसने उसकी लाइफ में काम करा और वो ठीक हो गया। ऐसे ही आज चर्च में काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, मतलब वो काफ़ी रिच प्रोफाइल से होते हैं। जैसे आज थोड़े समय पहले ही हमारे इधर अमृतसर के ही एक बड़े रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, जो कि बाय चांस ही मैंने उनको देखा तो मैंने पहचान लिया। तो वो वहाँ पे आए हुए थे। तो जब मुझे पता चला कि फिर मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी करा कि ये कैसे, तो मुझे पता चला कि उनको एक ऐसा डिसीज़ हो गया है विच इज़ नॉट क्योरेबल बाय द डॉक्टर्स। मीन्स डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया हुआ है। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, मतलब देवर मतलब विद द फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे थे, तो उसने बताया कि मेरा 70% प्रॉब्लम यहाँ पे आके हील हो गया हुआ है, ओनली 30% रह गया है। तो वो भी विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, वो भी ठीक हो जाएगा। मीन्स उसको अब पता चल गया है कि हाँ, कि यहाँ पे परमेश्वर कुछ काम कर रहे हैं, और ऐसा काम जो और कहीं नहीं हो रहा है। तो उसने अब वो बोले कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं कैसे इस जगह पे, मीन्स चर्च में कैसे आ सकता हूँ। बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं कि हम किसी भी रिलीजन के जगह पे चले जाते हैं, लेकिन जब चर्च की बात आती है तो हम थोड़ा सा उसमें अपने आप को निगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि नहीं, हमने नहीं जाना है, दिस इज़ नॉट आवर रिलीजन। अब जैसे आई एम शर्मा, मैं बामन फैमिली से हूँ। तो जब मैं बामन फैमिली में तो मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, और अभी भी चलो मैं वही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं पहले जैसे मंदिर में भी, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, सब जगह जाती थी। बट नोबडी हैव एवर आस्क्ड मी कि आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, आप मस्जिद में जा रहे हो, आप मुसलमान हो गए हो, या गुरुद्वारा जा रहे हो तो आप सिख हो गए हो। लेकिन आज अगर मैं चर्च में जाती हूँ तो एवरीबडी हैज़ दिस क्वेश्चन ऑन देयर माइंड, क्या आप क्रिश्चियन बन गए हो। तो मुझे सच में लोगों का मेंटालिटी नहीं समझ में आता है कि क्रिश्चियनिटी है, दैट इज नॉट चेंज ऑफ रिलीजन, दैट इज चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ लाइफ। मीन्स आपको, जब तक आप चलोगे नहीं, आप टेस्ट नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्रिश्चियनिटी है क्या। तो ये एक बहुत ही मीन्स आई एम लकी दैट मैं, परमेश्वर ने मुझे इसके लिए चुना है। तो अगर आप, मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मिला है, जो एक मुझे एक मतलब पीस मिला है, वो सबको मिलना चाहिए। तो मैं तभी ऑनलाइन इस चीज़ के लिए ये मैसेज डिलीवर करती हूँ कि अगर मेरे द्वारा या मेरे मैसेज के द्वारा अगर कोई भी इस मैसेज को बड़े मन से लेगा, अपनी लाइफ में चलना स्टार्ट करेगा, जैसे मैं मैसेज दे रही हूँ, अगर वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली जो हीलिंग्स है उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगी। तो अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। सुखपालना मिनिस्ट्री यूट्यूब पे रहेगा, संडे एंड थर्सडे 10 to 4-5 o'clock हो जाता है। तो ऑनलाइन आप घर पे देख सकते हो। आपको अगर रोग है, कोई बीमारी है, कुछ भी ऐसा, तो मेरा डेफिनेटली 100% है कि जब आप देखोगे सच में आप मतलब फील करोगे कि हाँ, कि ये चीज़ है, प्रैक्टिकली गॉड वर्क्स, उसका स्पिरिट आज भी काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो अपने जिंदे होने का जो फैक्ट है, इस चीज़ को प्रूव करता है कि जब सो मैनी हीलिंग्स, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे चर्च में कई लोग ऐसे हील हुए हैं जिनको कैंसर हो गया था, 4th स्टेज पे थे, जब वो यहाँ पे आया तो उन्होंने डिलीवरेंस पाई है। आज वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेटल्ड है, फैमिली में हैप्पी हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बस इसको, मैसेज को एक हेल्दी माइंड के द्वारा, एक मतलब माइंडसेट के द्वारा इसको रिसीव करना है। हमने एक छोटा माइंडसेट लेके नहीं चलना है इसमें कि चर्च की बात है, नो। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा ही टॉपिक है जो हमने अपनी लाइफ में मानना है,
सबके लिए ये मैसेज है। तो आज अगर किसी जो भी इस मैसेज को सुनेंगे और विश्वास करेंगे कि उनकी बीमारियों के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी अपनी जान दे दी है, ऑलरेडी उसने कोड़े खाए हैं, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर ऑलरेडी हील्ड। तो परमेश्वर आज उनकी हेल्थ को ब्लेस कर चुका है। और इस वचन के द्वारा अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी बीमारी थी, वो हील हो चुकी है। इन नेम जीसस ऐसा हो चुका है। और मेरा भी विश्वास है, मेरा बिलीफ है कि जैसे वो नमान जो एक काफ़ी रिच प्रोफाइल का सेनापति था, उसने अपने मन को खोला और वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के दास के पास आया और उसने हीलिंग को देखा। आज इस वचन के द्वारा भी जो लोग अपने मन को खोलेंगे, उनकी लाइफ्स में, उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिकनेस है, कोई भी डिसीज़ है, तो वो आकर प्रे कराएंगे या फिर घर पर ही वॉच करेंगे, तो परमेश्वर का स्पिरिट उन्हें टच करेगा और उनको एक हेल्दी बॉडी के साथ ब्लेस करेगा। और अगर आपको हीलिंग मिल जाती है, और मिलनी ही मिलनी है, वो तो ज़रूर मिलेगी। और जब आपको मिल जाएगी तो आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, क्योंकि जब हम उसकी ग्रेस के नीचे, उसके हाथ के नीचे बने रहते हैं, तो हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं जो हमने ब्लेसिंग उनसे ली होती है, जो हीलिंग ली होती है, जो डिलीवरेंस ली होती है। तो मेरा विश्वास है आज का ये वचन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुका है। कल फिर हम एक नए वचन के साथ आपके साथ बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड विश्वास करती हूँ आज आप सब जी ने बहुत अच्छी नींद के साथ ब्लेस हो चुके हैं। इन नेम जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू।